70 श्लोक करते हैं इसको। आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति ना काम कामी। इसका अर्थ मैं ही करता हूं। यद्वत् जैसे, आप पूरे मानम सब ओर से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्रम समुद्र में, आप अनेक नदियों का जल, प्रविशंति समा जाता है, तद्वत वैसे ही यम जिस स्थित प्रज्ञा पुरुष में सर्वे कामा सभी कामनाएं प्रविशंति समा जाती हैं, स वे ही शांति आपनोति प्राप्त करते हैं, न कि काम कामी कामनाओं को पूर्ण करने के इच्छुक व्यक्ति। यहां पर क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार क्या होता है, अनेक नदियों का जल, इसका वो बंद करना, अनेक नदियों का जल क्या करता है, परिपूर्ण और अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र को क्या नहीं कर पाता, विचलित नहीं कर पाता। बहुत सारी नदियां जाकर के समुद्र में मिलती हैं। क्या कभी देखा है कि समुद्र में बाढ़ आ गई? समुद्र में कितनी ही नदियों में बाढ़ आती है। जब बरसात का मौसम होता है सारी नदियों में बाढ़ आती है, बाढ़ आकर के जाकर के समुद्र में मिल जाती है। लेकिन समुद्र में कभी भी क्षोभ उत्पन्न नहीं होता, समुद्र में कभी ऐसे नहीं होता कि बाढ़ आ गई। इसी प्रकार कहते सभी कामनाएं स्थित प्रज्ञा पुरुष में बिना कोई विकार पैदा किए करती हुई ही उनमें प्रविष्ट हो जाती हैं। वे ही शांति प्राप्त करते हैं जो ऐसे स्थित प्रज्ञा है, न ही कामनाओं को पूर्ण करने के इच्छुक व्यक्ति। जो कामनाओं में उलझा हुआ है वो ऐसे प्राप्त कर ही नहीं सकता शांति को। शांति किसको मिलेगी? शाश्वत शांति जिसने क्या किया है, जिसने अपनी कामनाओं का त्याग कर दिया है, जिसने जो कामनाओं को पूर्ण करने में लग गया वो भजन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर दोनों के लिए है, ज्ञानियों के लिए भी है, भक्तों के लिए भी है, लेकिन मेनली ज्ञान जो मार्ग पे चलने वाले उनके लिए ही श्लोक है। अब इसका भावानुवाद श्रील विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं कि विषय ग्रहण करने पर भी शोभ रहित होना ही निर्लेपता है। अर्थात यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे समुद्र में नदियां जाके मिल गई, अर्थात क्या है, इसका अर्थ गूढ़ अर्थ ये है इसका कि जैसे क्या होता है कि एक व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञा है, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, अगर वो कामनाएं कोई उसके पास आती भी हैं, अगर वो भोग कर भी लेता है किसी वस्तु का, तब भी वो विचलित नहीं होता, उसमें लिप्त नहीं होता। इसका मेन अर्थ यही है। जैसे समुद्र में नदियां आकर के समा जाती हैं, लेकिन समुद्र में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, समुद्र का जल कभी भी पूर्ण नहीं होता। वो ऐसे नहीं होता कि समुद्र भर गया, वो भरा ही रहता है, ऐसे ही रहता है एज इट इज, सबको पता है। तो जैसे वर्षा काल में इधर उधर से नदियों का जल समुद्र में प्रवेश करता है, परंतु इतना अधिक जल भी समुद्र को पूर्ण नहीं कर सकता। अचल प्रतिष्ठम अर्थात जिसकी सीमा का अतिक्रमण ना हो, उसी प्रकार विषय समूह भी स्थित प्रज्ञा पुरुष के पास भोग के रूप में आते हैं। स्थित प्रज्ञा पुरुष भोग भोगता है, अर्थात उसके पास जो भी वस्तु आएगी उसको वो अपनी सेवा ले लेता है अपने लिए, लेकिन उसको उससे कोई भी क्षोभ नहीं होता, वो उसमें लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार विषय समूह भी स्थित प्रज्ञा पुरुष के पास भोग के रूप में आते हैं, परंतु जैसे जल के प्रवेश होता अप्रवेश से समुद्र में कुछ विशेष या प्राथक्य नहीं होता, चाहे समुद्र में पानी जाए या ना जाए, वो एज इट इज रहता है। उसी प्रकार कामनाओं के भोग अथवा अभोग से शोभ रहित होते हैं जो लोग, वे ही स्थित प्रज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं भगवान। तो इसकी एक कथा भी है कि एक बार क्या हुआ, कृष्ण जो है उनको कृष्ण बैठे थे इधर यमुना के, इधर यमुना के परली पार पे दुर्वासा जी का आश्रम था। अब गोपियां जो हैं उनको जाना था दुर्वासा जी को भोजन इत्यादि देने के लिए, उनको खाना देने के लिए। तो गोपियां जाने लगी तो यमुना जी में बड़ी बाढ़ आई हुई थी, तो गोपियां वहां खड़ी रह गई, चिंता कर रही है कैसे जाएं। इतने में कृष्ण आ गए, बोले क्या हो गया? बोले हमें दुर्वासा जी को भोजन इत्यादि देने जाना है, लेकिन यमुना जी में तो बड़ी बाढ़ आई है। तो अब कृष्ण कहते फिर क्या करोगे? बोले क्या करी, ही तो सोच रही है खड़ी। तो कृष्ण ने कहा तुम जाकर के ये बोल दो कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हे यमुने हमको रास्ता दे दो। तो गोपियां तो कान खड़े रह गई, आंखें खुली रह गई उनकी, ये कैसे बोल रहा है ब्रह्मचारी है, ये तो नित्य रास करते हैं हमारे साथ, हैं ब्रह्मचारी कैसे हो गए, है पराई स्त्रियों के साथ रास करते हैं और ऐसे बोल रहे हैं कि ब्रह्मचारी हूं मैं। लेकिन गोपियों ने कहा चलो चलते हैं, बोल देते हैं, क्या जाता है। कृष्ण ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। गोपियों ने जाकर यमुना जी के सामने बोला हे यमुने अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमको रास्ता दे दो। तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया।
और आगे पहुंच गई, वो तो हैरान हो गई गोपियां। अब आगे जाकर दुर्वासा जी को बहुत सारे अन्न पकवान इत्यादि खिलाए, 56 प्रकार के भोग दुर्वासा जी ने बड़े बड़े टोकरे खा गए सारे। दुर्वासा जी आते ही सारा कुछ ग्रहण कर लिया और जाने लगी वापसी में, तो फिर वही यमुना जी चढ़ी हुई हैं। तो गोपियां फिर चिंता करने लगी। तो दुर्वासा जी कहते क्या हो गया? बोले जब आए थे तब भी यमुना जी चढ़ी हुई थी, अब भी यमुना जी है। तो कहते आई कैसे थी? बोले हमने तब बोल दिया था, कृष्ण ने हेल्प कर दी थी। कृष्ण ने कहा अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमको रास्ता दे दो। और दुर्वासा जी कहते तो ठीक है, फिर तुम अब भी जाके बोल दो कि अगर दुर्वासा जी ने कभी कुछ ग्रहण नहीं किया ना, खाया नहीं आज तक कभी कुछ, तो हमको ये यमुना रास्ता दे दो। अब गोपियां सोचने लगी इतना चट्टू अभी तो खा के चुके हैं दुर्वासा जी सारा कुछ, इतने प्रकार के भोग हैं, और ये कह रहे हैं कि दुर्वासा जी ने कुछ खाया नहीं तो रास्ता दे दो, ये कैसे हो सकता है? तो फिर उन्होंने कहा चलो भाई गुरु जी हैं, कृष्ण के भी गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, इसीलिए तो लेके आई थी, चलो जाके बोलते हैं। जाकर यमुना जी को बोला तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो गोपियां सोचने लगी अरे दोनों गुरु चेला एक जैसे ही है। तो यहाँ पर ये जो वही दशा दिखाई है, ये तो भगवान के लिए है कि ये स्थित प्रज्ञा का लक्षण है कि वो इतना ग्रहण करने पर भी ग्रहण नहीं करता। वो उसके पास सारे प्रकार के भोग आते हैं स्थित प्रज्ञा पुरुष के पास, लेकिन उससे वो विचलित नहीं होता, उससे वो क्षोभ रहित ही रहता है उसको भोग करने के बाद भी। तो इसीलिए भोग में दोष नहीं है। हमारे पास धन संपत्ति आ जाए, हम बड़ा घर बनाएं, हमारे पास बड़ी गाड़ी हो या कुछ भी वस्तु हो, उसमें दोष नहीं है। दोष है उसमें लिप्त होने में। हम लोग इतना लिप्त हो जाते हैं इन चीजों में कि इसी को सब कुछ मान लेते हैं, यही परम पुरुषार्थ मान लेते हैं। इसीलिए फिर परेशान होते हैं जब ये चीजें जाती हैं। स्थित प्रज्ञा पुरुष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो उसके पास आ गया तो भी एज इट इज, अगर नहीं रहा वो चीज चली जाए उसके पास से तो वो फिर भी एज इट इज ही रहते हैं। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम लोग मान लो दिखा दें, ड्रामा करें कि मेरे पास बड़ी गाड़ी आ गई लेकिन मैं तो स्थित प्रज्ञा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो भगवान की सेवा के लिए है, या कुछ भी ऐसे बोल दें। लेकिन जब मान लो उसको कोई चोरी करके ले जाए, फिर हमारा क्या हाल होगा? हम विचलित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए अपने आप का जो है पता होना चाहिए हर व्यक्ति को कि मैं कहाँ पर खड़ा हूं। यहाँ पर स्थित प्रज्ञा की बात हो रही है। इस श्लोक को सुन करके कोई ये समझने लग जाए अपने आप को, हाँ मैं तो ऐसा ही हूं। बद्ध जीव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो उसके अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, वो दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति करता है, रहती है उसके अंदर हमेशा। लेकिन हम लोगों को लगता है कि हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा देते हैं। इसीलिए इस श्लोक का अर्थ जो है वो स्थित प्रज्ञा के लिए है, मेरे जैसे बद्ध जीव के लिए नहीं है। मैं तो क्या करूंगा, डरूंगा ही भोग वृत्तियों से। कामनाओं का जो है, कामनाएं जो है वो तंग करती है, इसीलिए कोशिश करना है कि कामनाओं को दूर से ही त्याग कर दे। क्योंकि जिस चीज का हमें पहले ही पता है कि परिणाम दुख है, तो उस चीज के लिए हम क्यों प्रयत्न करेंगे? अब आप कहोगे कि मन तो बड़ा चंचल है और हमारा हृदय दुर्बल्य है, मन में कामना आई जाती है। अच्छी बात है, आएगी, बिल्कुल सही बात। उस समय बुद्धि का प्रयोग हम करेंगे, कहीं कहीं बुद्धि फिसलेगी, कहीं कहीं हम उसको जीत भी लेंगे, कामना को, मतलब उसको नहीं भी भोगेंगे। तो ये ऐसे ही चलेगा भक्तों के लिए जो भी शुरू की स्टेज में रहते हैं। तो ये श्लोक है। अगला श्लोक, विहाय कामान य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। यहां पर भी इसका अन्वय कौन करेगा? कीजिए कोई अन्वय इसका। कृष्णा प्रभु प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी करो। यह पुनाम जो पुरुष सर्वान कामान सभी कामनाओं का विहाय परित्याग कर निष्प्रहा सप्रहा शून्य निरहंकार अहंकार रहित निर्मम ममता शून्य क्षण होकर विचरण करते हैं सवे स्थित प्रज्ञ पुरुष ही शांति अधिक गच्छति प्राप्त करते हैं। अनुवाद, जो पुरुष सभी कामनाओं का परित्याग करते हुए सप्रहा शून्य अहंकार रहित और ममता शून्य होकर विचरण करते हैं, वो शांति प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? जो पुरुष कामनाओं का परित्याग करते हुए स्पृहा शून्य, अहंकार रहित और ममता शून्य, वही वाली बात हो गई सारी। जब से स्थित प्रज्ञा की बात चली, एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं भगवान, क्योंकि एक ही बात को बार बार रिपीट करने से वो हृदय में बैठ जाती है। तो कहते हैं वो शांति प्राप्त करते हैं। कौन शांति प्राप्त करता है? जिसके अंदर स्पृहा नहीं है। स्पृहा अर्थात
मतलब उसको इच्छा इस तरह की कि मैं ये करूं, स्पृहा शून्य हो गया, कामनाओं से रहित हो गया, अहंकार रहित हो गया, ममता शून्य हो गया, वो शांति प्राप्त करेगा। तो ये अहंकार रहित होना, ममता शून्य होना, स्पृहा शून्य होना आसान नहीं है, ये बहुत टीडियस जॉब है। लेकिन इसकी जो आगे की बातें आएंगी फिर महाप्रभु जी ने इसके बारे में बताया। लेकिन यहाँ बता रहे हैं भगवान कि लक्षण क्या है भैया, जब स्पृहा शून्य हो जाओगे, अहंकार शून्य हो जाओगे, ममता शून्य हो जाओगे, तो फिर तुम्हें क्या होगा, शांति प्राप्त हो जाएगी। कोई कोई व्यक्ति कामनाओं के प्रति विश्वास रहित होकर के उनका भोग नहीं करते हैं। हमें पता चल गया कामनाएं अच्छी नहीं है, इसलिए विश्वास छोड़ दिया इन कामनाओं के प्रति। अब लो न साही अब ना न सही हो, गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है। अब नहीं भागूंगा प्रभु, अब नहीं विषयों के पीछे भागूंगा। जिन इंद्रियों के वश पड़ के कहते जग में हंसी कराई, अभी उन्हीं इंद्रियों के वश में पड़ करके अपनी हंसी नहीं कराऊंगा। इसीलिए यहां पर विश्वास रहित हो गया, भोग नहीं कर रहा कामनाओं के प्रति आसक्ति होके करके। इसीलिए श्री भगवान यहाँ विहाय इत्यादि कह रहे हैं कि जो देह दैहिक विकारों विषयों में अहंकार और ममता से रहित होकर विचरण करते हैं वे ही शांति प्राप्त करते हैं। लास्ट श्लोक, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। सोनिया दीदी आप कीजिए इसका अन्वय। पार्थ ऐसा यह बाहरी ब्रह्मा को ब्राह्मी है, ब्राह्मी बोलो, ब्रह्म को प्राप्त, ब्रह्मा को नहीं, ब्रह्मा और ब्रह्म में फर्क है। ब्रह्म मतलब भगवान का ही एक जो ज्योति है, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी जो 4 सिर वाले हैं, ब्रह्म है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। स्थिति है नाम, इस स्थिति को प्राप्त करना विमुह्यति, कोई मोह प्राप्त नहीं होते हैं। अंत काले अपनी अंतिम समय में भी अस्यामय इसमें स्थित होकर ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। हाँ, तो यहाँ पर अनुवाद कीजिए इसका, हर्ष प्रभु जी निकालना अनुवाद। हाँ जी। इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति को प्राप्त करने पर कोई भी मोहित नहीं होता है। मृत्यु काल में क्षण मात्र में इसमें स्थित होने पर ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद। देखो बहुत आसान है, लास्ट में वही ज्ञान की बात को यहाँ पर प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये ज्ञान कांड चल रहा है गीता का। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा था पहले, काम कर्म होता है लैडर में, फिर निष्काम कर्म, फिर निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग का आश्रय करने से क्या होगा, जो भगवान ने इसको कहा था कर्मण्येव अधिकारस्ते, कि निष्काम कर्म योग में तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। तब फिर उसको आत्मनात्म विवेक हो जाता है। आत्मनात्म विवेक होने से फिर वो ज्ञान योग का अधिकारी हो जाता है। ज्ञान योग की स्थिति है यहाँ पर, इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति, ज्ञान योग की स्थिति को ब्रह्म स्थिति कहा जाता है। अब इस स्थिति को प्राप्त करने पर कोई मोहित नहीं होता, क्योंकि उसको पता चल गया मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो मृत्यु काल में कहते हैं अगर कोई व्यक्ति क्षण मात्र में भी इसमें स्थित हो गया ना, जैसे किसी व्यक्ति के प्राण निकल रहे हैं, थोड़ा सा भी उसको इस बात का ध्यान आ गया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, थोड़ा सा भी, क्षण मात्र भी, तो उसको क्या हो जाएगा, ब्रह्म में स्थिति हो जाएगी उसकी, वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा जाकर। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है जाकर के उसकी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ पर भगवान अपने धाम की बात नहीं कर रहे, समझने वाली बात है, वो निर्वाण हो जाएगा उसका। इसीलिए आपने देखा होगा जो मायावादी संत होते हैं, जो मुक्ति प्राप्त करने वाले इच्छुक होते हैं, उनके नाम के आगे लिखा होता है ब्रह्मलीन संत। लेकिन हम लोग अपने, आपने कभी नहीं सुना होगा, हमारे संप्रदाय में हम लोग ब्रह्मलीन शब्द कभी नहीं सुना होगा आपने। क्या सुना है, नित्य लीला प्रविष्ट। हम बोलते हैं ना जयध्वनि में नित्य लीला प्रविष्ट। नित्य लीला प्रविष्ट का अर्थ क्या है, भगवान की नित्य लीला चल रही है, जो उसमें जाकर के प्रविष्ट हो गए हैं। पहले यहाँ आए थे किसी कार्य के लिए, जगत का मंगल करने, अब नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए भगवान की, जाकर के नित्य लीला चल रही है। वहां पर ब्राह्मी स्थिति वाले के लिए क्या बोला जाएगा, जिसको ब्रह्म निर्वाण मिलेगा उसके बोला जाएगा ब्रह्मलीन। तो ये यहाँ पर ज्ञानियों के लिए है। इसीलिए कह रहे हैं कि भैया जो ये इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है फिर वो मोहित नहीं होता संसार के विषयों में। तो ज्ञानी का सारा जो जोर होता है ना, वो किस चीज के लिए होता है, कि संसार दुख नाश हो जाए, संसार बंधन कट जाए, तो वो उसका कट भी जाता है। लेकिन भक्तों का संसार बंधन क्या है, भक्त इस चीज के लिए चेष्टाशील नहीं होते कि हमारा संसार बंधन कट जाए।
संसार बंधन तो अपने आप ही कट जाता है जब उसको ऊपर वाली स्थिति प्राप्त हो जाती है, भगवान के धाम का आनंद आने लग जाता है, भगवान के भक्तों का संग अच्छा लगने जाता है, तो वहां भक्तों का संसार कौन सा वाला संसार हो जाता है? वैष्णव का संसार। तो इसीलिए वहां पर फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका जन्म हो रहा है या उसको किस नरक में भेज दिया या स्वर्ग में भेज दिया या कहां भेज दिया, उसको बस वैष्णव संग चाहिए भक्त को। बस जिस दिन हमारी ये वाली स्थिति आ गई ना कि हम वैष्णव संघ के बिना नहीं रह सकते, उस दिन समझ लो हमारी भक्ति हो गई। अब हमारी गाड़ी चल पड़ी, धीरे धीरे भक्ति आगे बढ़ती जाएगी। तो वैष्णव संघ की यहाँ पर महिमा वहां पर भक्ति में आएगी। लेकिन यहाँ ये ब्रह्म निर्वाण की स्थिति की बात कर रहे हैं कि अगर अंतकाल के समय में, मृत्यु के समय भी ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति को प्राप्त करने से ब्रह्म निर्माण प्राप्त होता है, श्री विष्णु चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, तब यही स्थिति बचपन में ही अगर प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं भैया इसकी प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो कि पहले काम्य कर्म करते थे हम, फिर निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म से निष्काम कर्म योग में आ जाओ, भगवान के साथ जोड़ दो, उसको अर्पित कर दो, फिर उससे तुम्हें आत्मनात्म विवेक हो जाएगा, फिर तुम ज्ञान योग का आश्रय लेकर के क्या प्राप्त करोगे? ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लोगे। ये यहाँ पर ज्ञान योग की चर्चा चल रही है पूरी। और इसके अगर साथ साथ हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करने लग जाए, यह तो कहते हैं यह स्थिति अगर बचपन में ही प्राप्त हो जाए, विष्णु चक्रवर्ती जी कहते हैं, तो ऐसी कोई बचपन में ही भजन करने लग जाए, यद्यपि कामनाएं वासनाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन वो बचपन से ही भजन कर रहा है, तो उसका क्या फल मिलेगा उसको? कल महाप्रभु जी ने बोला ना अद्वैताचार्य जी को, क्षण मात्र के लिए भी अगर तुम्हारे कोई अनुगत हो गया अद्वैत, क्षण मात्र के लिए किसी ने कह दिया ना मैं अद्वैत का हूं, अद्वैताचार्य जी मेरे इष्ट हैं, क्षण मात्र के लिए भी, तो मैं उसके 100 अपराध भी भगवान कहते माफ कर दूंगा। देखो भक्ति में कितने बड़े बड़े ऑफर हैं। ऐसे कभी ऑफर मिलते हैं? भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी के मुख की वाणी, शास्त्र में कितना दृढ़ विश्वास होना चाहिए हमारा। हमारी क्यों नहीं होती ये चीजें? हमें शास्त्र की बात पे विश्वास ही नहीं होता। पहली बात, हम शास्त्र पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो फिर ध्यान नहीं देते, विश्वास ही नहीं होता। इसीलिए बार बार पढ़े हुए शास्त्र को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार उसका अनुशीलन करना चाहिए, तब जाकर के हृदय में पक्कापन आ जाता है कि हाँ अब नहीं छोड़ूंगा, अब मुझको यही करना है। इसीलिए यहां पर भी कह रहे हैं बचपन में ये स्थिति प्राप्त हो जाए। ज्ञानी के लिए भी वही बातें हैं कि भाई बचपन में ही वो लग जाए ब्रह्म निर्वाण के लिए, तो कहना ही क्या है। तो इस तरह से यहां पर कह रहे हैं लास्ट में, इस अध्याय में ज्ञान और कर्म स्पष्ट रूप में तथा भक्ति अस्पष्ट रूप में कही गई है। अतएव इस अध्याय को गीता का सूत्र कहा गया जाता है। ये गीता का सूत्र है अध्याय, दूसरा अध्याय। जिसने दूसरा अध्याय समझ लिया ना, उसकी गाड़ी चल पड़ी, फिर बस उसको समझ में आ जाएगी पूरी भगवद गीता। तो यहाँ पर सारार्थ दर्शनी टीका भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली साधुओं के सम्मत से जो टीका यहाँ पर पूर्ण हो गई है, गुरुदेव यहाँ पर अच्छे से समझा रहे हैं। यह अध्याय गीता का सूत्र है। 1 से लेकर के 10 श्लोक तक प्रश्नकर्ता के स्वभाव का परिचय है, अर्जुन का क्या स्वभाव है। 12 से लेकर 30 तक आत्म और अनात्म तत्व का विवेचन है, आत्म क्या है अनात्म क्या है, भगवान ने इसकी चर्चा की है। 31 से लेकर 38 तक स्वधर्म रूप कर्म के अंतर्गत पाप पुण्य का विचार है कि इसको करने से पाप होगा, इसको करने से पुण्य होगा। 39 से अध्याय के अंत तक, जहां से हमने शुरू किया था, ज्ञान और कर्म के प्रयोजक अर्थात आत्मज्ञान साधक निष्काम कर्म योग का वर्णन हमने सुना, जहां पर भगवान ने कह दिया था कर्मणि अविधिकारस्ते। तो उस योग में स्थित पुरुष के कैसे लक्षण है, फिर अर्जुन ने जो पूछा कि वो स्थित प्रज्ञा कैसे बैठता है, कैसे चलता है, किस प्रकार से बात करता है, तो वो सारे जीवन, उसके आचार विचार बताए गए हैं। यह श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने टीका में बताया। अब हमारा द्वितीय अध्याय एक तरह से तो पूरा हो गया, लेकिन अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि हम उसी हिसाब से ही आगे चलेंगे। हमने कोई दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन तो पकड़नी नहीं, कहीं जाना तो है नहीं, यही रह रहे हैं सभी लोग, अपने अपने घर में बैठे हैं आराम से। तो हमें क्या करना चाहिए? आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि हमको दूसरा अध्याय जो पिछले श्लोक रह गए उसको भी थोड़ा अध्ययन करा दें, तो जिससे हमारी पकड़ हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा चाहोगे तो हम ये भी कर सकते हैं कि दूसरा अध्याय पिछले से जो कुछ श्लोक है वो जल्दी जल्दी हम खत्म कर लेंगे। आप में से ही कुछ लोग उसको पढ़ेंगे, हम आपको दे दिया करेंगे, ताकि आप उसमें से, अब आपको काफी चीजें समझ में आ चुकी हैं, आप में से कुछ लोग उसको एक्सप्लेन करने की चेष्टा करें, और नहीं होगा तो फिर हम बैठे ही हैं साथ में। इससे क्या होगा, अगर आप चेष्टा करोगे, जैसे हमारे वेणुगोपाल प्रभु जी हैं, मदन मोहन प्रभु जी, मनीष पंसल जी हैं, या हमारे संजय प्रभु जी हैं, ये सब लोग जो उत्तर देते हैं, सोनिया दीदी हैं, और भी जितने भी लोग हैं, आप सब लोग जिनके नाम नहीं भी लिए, जिनको समझ में आ गया है, अनु दीदी हैं, और भी कई लोग हैं, प्रविंदर जी हैं, सब लोग, आप में से सब लोगों को अगर चेष्टा करोगे तो इससे आपकी और ज्यादा पकड़ हो जाएगी श्लोकों पे, समझ में आने में कि क्या यहाँ पर क्या बोला गया है। जितना आप इसको कर लोगे उतना ही हम आगे जब बढ़ेंगे ना, तो आपको चीजें अपने आप से समझ आती जाएंगी।
देखिए हमारे पास ना, सबके पास दिमाग होता है, हम उसका प्रयोग नहीं करना चाहते। हम ऐसे ही जिंदगी जी के जाना चाहते हैं, बस सोते सोते, कि हमारी कामनाएं पूरी होती रहे, मजे आते रहे, बस काम ऐसे ही चलता रहे। हर व्यक्ति की ये टेंडेंसी होती है कि वो ऐसे ही रहना चाहता है, वो ज्यादा करना नहीं चाहता कुछ, मतलब दिमाग नहीं दौड़ाना चाहता। दिमाग भगवान ने सबको दिया है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करना चाहते होते। लेकिन जब पड़ जाती है तो फिर हम करते भी है। सबने पढ़ाइयां करी हैं, सबने एग्जाम दिए हैं, सबने ही मार्क्स लेकर के पास किए हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसे तो कोई अनपढ़ तो है नहीं यहाँ पे। तो लेकिन क्या है कि भागना हमारी एक प्रवृत्ति है, लेकिन आप कोशिश कीजिए, भागिए मत, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। देखो श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं स्वयं कि जो बचपन से ही इसका करने लग जाए अध्ययन, जो बचपन से ही इसमें स्थित हो जाए, तो उसको अंत समय में क्या होगा, चांस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्योंकि जो चीज हम सारा दिन करते हैं ना, अंत समय में भी वही चीज होगी। कोई व्यक्ति सोचे भी बताओ कितनी बड़ी बात है, अंत समय में भगवान को याद कर लिया तो भगवान के धाम चले जाएंगे, तो बस ठीक है, अंत समय में कर लेंगे याद। ऐसा कभी नहीं होता कि हम सारा जीवन जो भी करते रहें और अंत समय में भगवान को याद आ जाएगी मेरे को, ऐसे कभी नहीं होता। जिस चीज का प्रैक्टिस हमने सारा जीवन की है, लास्ट में भी वही याद आएगी हमको। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हम इसमें प्रवेश करें। हमें कोई ये पूरा करके, गीता जी को पूरा करके कोई किसी से मेडल नहीं लेना कि हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है इसको। अगर आप दूसरा अध्याय भी अच्छे से पकड़ के में करके समझ लोगे ना, अच्छे से सारा आपको निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग क्लियर हो गया, तो बस ये आगे के अध्याय तो आपके हो गए सारे एक तरह से। इसी अध्याय में सब कुछ है। गीता का दूसरा अध्याय और भागवत जी का दूसरा स्कंद ना आदित्य, ये दित्य है, इसके बिना कुछ है ही नहीं। और तो इसीलिए आपसे प्रार्थना है, अब आगे आप अगर कहोगे कि नहीं तीसरे में ही प्रवेश करना है, तो हम तीसरे में चले जाते हैं। आप बताओ सब लोग कैसे करना है, हैंड रेज करके। कंटिन्यू करें ये दूसरा अध्याय। प्रभु जी जैसे कि आपने दूसरा अध्याय किया है ना, उसको कथा के रूप में एक तरह के विस्तार पूर्वक द्वार से वर्णन कर दो, इससे सारा अध्याय द्वार से फिर से समझ आ जाएगा। मतलब एक समरी में कर दो, पूरे समरी बना दो। समरी बनेगी बाद में, वो फिर वही बात होगी ना, जैसे समरी तो एक तरह से गुरुदेव ने हमें दे ही दी कि यहाँ पर ये वर्णन हुआ है। लेकिन एक चीज समझने वाली होती है। देखो एक चीज याद रखना, गीता और भागवत में क्या फर्क है। गीता जो है ना वो समन्वय है। गीता जी में कई चीजें हैं, कर्म भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है। कभी भी आप गीता को किसी भी अध्याय को एकदम से आप निचोड़ करके दे नहीं पाओगे, क्योंकि गीता में सब कुछ चलता है साथ साथ। यहाँ पर कर्म के श्लोक भी हैं इस अध्याय में, ज्ञान के श्लोक भी हैं, ज्ञान परक भी हैं, और भक्ति परक श्लोक भी हैं। अब जो ये है, इसके कारण से आप कभी भी एकदम से एक निर्णय नहीं दे पाओगे। भागवत जी में आप एकदम से निर्णय दे दोगे, क्योंकि भागवत जी में 100 उपाख्यान है। 100 के 100 उपाख्यान में जब कथा खत्म होती है, लास्ट में जाकर भक्त क्या बोलता है भगवान को, जब दर्शन होते हैं, मुझे भक्तों का संग प्रदान कर दो, मुझे भक्तों का संग दे दो, मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपका धाम नहीं चाहिए, मुझे वैष्णव संग दे दो। एकदम से आप निर्णय दे दोगे, देखो भैया सब कुछ हुआ, लास्ट में वैष्णव संग मांग लिया, होगी भक्ति की स्थापना। गीता में आप ये नहीं कर सकते। दूसरे अध्याय की अगर बात करें तो देख लो यहाँ पे ये देखो प्रभु जी ने निकाल के दिया, 1 से 10 तक क्या है, स्वभाव का विषय। हाँ ये सार है गीता के दूसरे अध्याय का। अब इसको आप 4 पॉइंट क्लियर कर दो प्रभु जी। जैसे 4 पॉइंट ये बताए है ना, 1 से लेकर 10 तक, 12 से 20, 31 से 38, तो ये 4 पॉइंट हो गए ना, उसको एक बार। हाँ वो तो हम कर ही देंगे, फिर उसके लिए हमें थोड़ा दोबारा से, क्योंकि हमने तो 39 अध्याय से शुरू किया था, 39 नंबर श्लोक से, तो हम इसको दोबारा से एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। जो दूसरा अध्याय के श्लोक है पहले। विजय मोदी जी, प्रभु जी कुछ कहना चाहते थे, आप हैंड रेज किया था, क्या आप कहते हो कि दोबारा करना है? अनम्यूट करके बोलिए, म्यूट कर रखा है उन्होंने, शायद हैंड तो रेज किया था। प्रभु जी एक बार दोबारा करवा दो। ठीक है कोई बात नहीं, शुरू करेंगे इसको। हाँ जी विजय प्रभु बताइए क्या कह रहे हो आप? दोबारा कर दो। दोबारा करते हैं, दोबारा तो करा देंगे। अगर उत्तर नहीं ना दिए, जैसे क्लास में टीचर को कई बार बोल देते थे ना बच्चे कि दोबारा करा दो, अगर दोबारा कराने के बाद उत्तर नहीं मिलते थे तो डंडे बड़े पड़ते थे हमारे तो, कि अब देख लो आप कि अगर दोबारा तो कर लेंगे, कोई बात नहीं है, डंडे खाने मंजूर है, पर आप दोबारा करा दो। ठीक है प्रभु जी, हम तो कौन डंडे लगाने वाले, गुरुदेव लगाएंगे हमारे डंडे। लेकिन ये है कि हम इसको जो है इसको अच्छे से समझेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है, ये हम अकेले नहीं करेंगे, अब आप लोगों को करना है। जैसे यहाँ पर अभी हर्ष प्रभु जी ने निकाला था ना, वो क्या लास्ट में क्या आया था
कि 1 से 8 क्या था प्रभु जी? हाँ, 1 से 10 श्लोक तक पढ़ के आना है सबको। अब मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बता देना प्रश्नकर्ता के स्वभाव का विषय, तो स्वभाव कैसा है, यहाँ पर वो प्रश्नकर्ता का स्वभाव डिस्कस किया होगा। कुछ खास नहीं है, ऐसे मत समझना कि हमें रॉकेट साइंस मिल गई, पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा या क्या समझाना पड़ेगा, कुछ नहीं है। यहाँ पर प्रश्नकर्ता के स्वभाव अर्थात आप पढ़ो, इसको चेष्टा करो, जब समझ ना आए तो पूछना, और इसको बताना है, कल सबको पढ़ना है, इसको पढ़ के आना है। पहले 9 श्लोक गीता जी के दूसरे अध्याय के हम एकदम से करेंगे इसको। पहले अध्याय में कुछ नहीं है, उसका सार मैं आपको कल बता दूंगा। पहले अध्याय में ज्यादा कुछ है नहीं। तो आपने वैसे भी प्रभु जी से सुना ही होगा, गौर सुंदर प्रभु से, तो उसमें तो इंट्रोडक्शन ही है। इसने ये शंख बजाया, उसने वो शंख बजाया, अर्जुन का मोह है। लेकिन मुख्य से द्वितीय अध्याय में मुख्य रूप से शुरू होता है, तो इसीलिए द्वितीय अध्याय के पहले 9 श्लोक सबने पढ़ने हैं, और हम फिर इसको पहले 9 श्लोक एक साथ डिस्कस कर लेंगे। सार, जैसे आपने कहा ना सार बता दो, तो पहले 9 श्लोकों में क्या हुआ है कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। मैं पढ़ूंगा इसको बैठ के अच्छे से, आप भी पढ़िएगा, ताकि इसको हम डिस्कस करके एकदम से निकाल दें, और फिर इससे हमारी पकड़ भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। आज फिर आगे शुरू नहीं करते हैं,